आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री गोमटसार जी जीवकांड जी महान ग्रंथ है और इसमें 14 मार्गणाओं के द्वारा जीव का स्वरूप समझ रहे हैं। किस किस रूप में जीव पाया जाता है, कैसे उसकी पहचान करना, कैसे उसकी खोज करना, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें विशेष दोपहर का जो अपना प्रकरण है वह है योग मार्गणा, और योग मार्गणा में भी जो विशेष संचय वाला जो प्रकरण है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कल जो यहाँ पर देखा था किस प्रकार से जीव के कर्म और नौकर्म पाए जाते हैं ना। कर्म मतलब क्या बताया, 8 ज्ञानावर्णादि जो कर्म है उसी को कर्म कहा ना, और उसी से कार्बन शरीर बनता है। और बाकी के 9 कर्म में क्या बताया था, 4 शरीर। कौन कौन से 4 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ये 4 शरीर को नौकर्म में लिया था। इस प्रकार से कर्म और नौकर्म बताया। तो कर्म नौकर्म में डिफरेंस क्या बताया था कि नौकर्म जो है वो कैसे है, ईशत कर्म है, घातिया और अघातिया की तरह वे काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जीव पर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए वो कैसे है, नौकर्म है। फिर उसके बाद में इनका किस प्रकार से अवगाहना होती है ना, समय प्रबद्ध का प्रमाण और विशिष्टोपचय का स्वरूप हमने कल तक देखा था। विशिष्टोपचय समझ में आए ना, क्या मतलब होता है विशिष्टोपचय, यानी हर समय जो जीव कर्म नौकर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण कर रहा है तो कैसे ग्रहण करता है, कहाँ से ग्रहण करता है, कहीं बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो उसमें क्या बताया, जीव के साथ ही ऑलरेडी पूरा स्कंद अटैच्ड है, किसी का उसके साथ स्कंद में उस रूप से जुड़े हुए हैं। तो वो उससे जुड़े किस कारण से कि एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से जो नेचुरल संबंध होता है, स्कंद जिस प्रकार से जुड़ता है वैसे उस रूप से विशिष्टा रूप से वो उस स्कंद को प्राप्त हुए, वो है, लेकिन जीव से नहीं बंधे, स्कंद से बंधे हैं लेकिन जीव से नहीं बंधे। तो जीव से कब बनते हैं कि जब जीव ने जैसे ही मोहराद्वेष परिणाम किए वो तैयार बैठे हैं और आकर के वो बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्टोपचय का स्वरूप बताया था। अब इसके बाद में थोड़ा सा प्रकरण अलग शुरू होता है जिसमें कि उत्कृष्ट संचय बताया जा रहा है। तो कहाँ से पहले से ही इनका क्वेश्चन उठ गया है, बोलिए। मतलब वो हाँ, तो मतलब जैसे यदि वो परमाणु जो पहले के बने हुए वो वापस जो हमारे बंधे हुए उसने मुझे फल दे दिया है और फिर भी वो उसी स्कंद के साथ पड़े रहे, जरूरी नहीं कि वो विलीन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या से हो गए, कर्म रूप से थे, उसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति बंध लगा हुआ था तो फल दे दिया, समय आ गए, तो जरूरी नहीं है कि वो डिटैच होकर उस स्कंद से अलग हो जाए, वो वापस वो रॉ मटेरियल रूप से भी हो सकते हैं और वापस बन जाए, वो दोनों चीजें पॉसिबल है उसमें। ठीक है, कर्म परमाणुओं से नहीं, वो है ही उसी से बना हुआ। किसके ऊपर, मतलब सभी दूर है आत्मा के प्रदेश, हर एक आत्मा प्रदेश के साथ अनंत है। तो कर्म पुद्गल का परिणमन है ना, बंधा किससे है, आत्मा के प्रदेशों से बंधा है, और आत्मा के प्रदेश तो असंख्यात हैं, और जो विशिष्टोपचय तो एक एक के साथ अनंतानंत कर्माण वर्गणाएं अटैच्ड है, तो उसमें से कुछ तो जो है वो हमारे साथ बंधी है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप से, और उसी में से कुछ रॉ रूप से पड़ी है। तो जैसे हम समय प्रबंध बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि कुछ एक बंच ऑफ कार्बन वर्गणाएं हैं वो आकर के हमको बंध रही है, तो ऐसा नहीं, एक्चुअली वो तो सभी जगह है हमारे जहाँ आत्म प्रदेश है, सभी जगह रॉ मटेरियल भी है और बंधा हुआ भी है, तो उसी में से किसी का परिणमन बंधन रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार से उसमें विशिष्टोपचय में लगाना। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रश्न रिपीट कर देंगे। हाँ बोलिए। विशिष्टोपचय जो है ना वो बंधा नहीं है अभी अपने साथ में, वो पुद्गल स्कंद के साथ, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना थाली में, तो उसमें कुछ और चीजें भी पड़ी हुई, खोपरा भी रखा हुआ है, बूरा भी रखा हुआ है, हमने बांधा तो वो चीज भी अटैच हो गई, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी उसके साथ अटैच होने की, मतलब उस स्कंद और उसका जो था, तो दूसरी चीज भी अटैच हो गई जो रखा हुआ था।
तो ऐसे ही जो कार्माण वर्गणाएं हैं तो उसी के साथ और भी पुद्गल आकर के अटैच हैं और वो रॉ मटेरियल रूप से है, तो उसका जीव के साथ संबंध नहीं है लेकिन उसका स्कंद के साथ संबंध है और वो कभी भी तैयार है। पुण्य पाप अभी फल पड़ा ही नहीं है। इनका प्रश्न है कि जो विशिष्टोपचय है उसमें वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है, तो विशिष्टोपचय वाला जो जो द्रव्य है वो बंधा ही नहीं अभी जीव के साथ में, तो उसमें पुण्य पाप का भेद अभी है ही नहीं। जब बंधेगा तब वो किस रूप से, किस कर्म रूप से परिणमित हुआ उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें पुण्य पाप का भेद पड़ेगा। अभी तो रॉ मटेरियल है, अब आप उसको जो रूप परिणमाओगे, जिस रूप से परिणाम करके बांधोगे वैसा वह बंधेगा। ठीक है। हाँ 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 हाँ। इनका प्रश्न है कि जीव के असंख्यात प्रदेश है और हर एक प्रदेश के साथ जो है कर्म बंधे हुए हैं और वो अनंत रूप से हैं, और एक एक जो कर्म वर्गणाएं हैं जो हमारे साथ बंधा है उसके साथ जो विशिष्टोपचय वो भी अनंत रूप से है। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना अनंत है, मतलब वो तैयार कितना अपने पास कि बस जैसे परिणाम की हमने बैठा है वो तो खूब मान लेके उसके पास कोई कमी नहीं है, अपने परिणाम अपने को देखना है। ठीक है। तो इस तरह से विशिष्टोपचय का स्वरूप हुआ और अब इसके बाद में उत्कृष्ट संचय बता रहे हैं कि कब क्या होगा। तो इसके थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन देखकर फिर आगे चलेंगे, तो नहीं तो लगेगा आपको ये क्या चलने लग गया। जो संचय मतलब क्या होता है, कलेक्शन। जैसे अब 9 कर्म बताया, कर्म बताया, तो ये आकर हमारे साथ बंध रहे हैं, तो ये किस सिस्टम से, किस तरीके से बंध रहे हैं, कैसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे फल देंगे, कलेक्शन कैसा होगा, ये सारी जो प्रोसेस है ये हम इसमें समझेंगे डिटेल में। और उसमें जो हमारा फोकस है वो फोकस क्या है, किस पॉइंट पर जाकर वो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेश प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कमाना शुरू किया है ना, 21 की एज में उसने अर्न करना शुरू किया, तो उसके पास कलेक्शन ऑफ मनी कब ज्यादा पाया जाएगा यदि देखा जाए तो कैसा निकल के आता है वो, धीमे धीमे अब कमाना शुरू किया है उसने ना 21 साल में, 22 साल में, तो वो थोड़ा खर्च भी कर रहा है, थोड़ा कमा भी रहा है, तो कमाते कमाते जब उसका एंड ऑफ लाइफ आएगा तब उसके पास उसने जो जीवन भर कमाया, खर्चा किया, तो तब जो है उसके पास मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ मनी देखा जा सकता है ना, एक जनरल केस से। तो इसी तरह से ये जो हमारे 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन, तो इन्हीं पांचों के लिए हम देखेंगे कि इन पांचों के पास कलेक्शन कब मैक्सिमम होगा, उसको कहा जा रहा है उत्कृष्ट संचय, है ना। क्या देख रहे हैं अपन, उत्कृष्ट संचय। अब कहाँ से आ गया ये, तो जो हम तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र पढ़ते हैं ना, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प बहुत वाला, है ना, तो उसमें संख्या आता है। संख्या मतलब क्या बताते हैं, प्रमाण कितना होगा उसमें। तो यहाँ पर किसी नंबर ऑफ टाइम पे औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय है, कितना होगा, कितनी संख्या होगी, तो इस प्रकार से वो उसका एक भेद बनकर आता है। और इसका जो डिटेल है वो अपन यहाँ बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, जो आगम में यहाँ पर दिया है उतना ही देखेंगे। और इसको मतलब पढ़ेंगे तो आपको और भी दूसरी चीजें से रिलेटेड जो है वो इंटरेस्टिंग वो भी समझ में आएगी। तो देखते हैं, है ना, गाथा नंबर है अपनी 250। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 250। उक्कसत्थिरि चरि में सग सग उक्कस संचो होदी, पण देहाणव बर जोगादि सामग्री सही आणम। कब होगा उत्कृष्ट संचय, तो सग सग उक्कस संचो
होदी, अपना अपना उत्कृष्ट संचय कब होगा? उक्कस चरी में, उत्कृष्ट स्थिति जब होगी तब होगा। तो कैसे होगा, किन कारणों से होगा? तो वर जोगादि ससामग्री सहियाणम, वर जोगादि यानी वर यानी उत्कृष्ट, जोगादि यानी योगादि, आगे सामग्री बताएंगे। तो जो उत्कृष्ट योग आदि जो सामग्री है उनका सहायता से पण देहाणम, जो 5 शरीर हैं औदारिक आदि, उनका उत्कृष्ट संचय अपनी अपनी स्थिति के चरी में यानी क्या? लास्ट, सबसे लास्ट समय पर उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। अब क्या बताया, जो अपन एग्जाम्पल धन का समझा ना, किसी व्यक्ति का धन कब से ज्यादा, कब सबसे ज्यादा आ रहा है? तो उसके आयु के अंत में आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो 5 शरीर है इनके लिए भी उत्कृष्ट संचय कब आएगा? तो औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर यानी जितना मनुष्य भव तिरंच भव है, तो उसकी आयु के अंत में उसका उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। तो उत्कृष्ट संचय मतलब क्या? कि जो प्रति समय जीव योग से नौ कर्म और कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। ये कल समझा था ना, कर्म और नौ कर्म वर्गणाएं। तो वो जो ग्रहण कर रहा है उसमें हमेशा क्या एक जैसे ग्रहण करता है क्या? तो नहीं। एक समय प्रबुद्ध बताया कि एक समय प्रबुद्ध ग्रहण करेगा, एक समय उसका छूटेगा, लेकिन उसमें अंतर होता है। उसमें अंतर कैसे आता है कि जैसे लोहा है, लोहे को जितना गर्म करेंगे और फिर पानी में डालेंगे तो कैसा होता है? अंतर आता है कि नहीं? पानी जो एब्जॉर्प्शन है उसमें अंतर आ जाता है। तो कम गर्म होगा तो कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो उसी तरह से जीव के आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग वो किस रूप से पाया जा रहा है, और भी अन्य सामग्री है उसको अपन देखेंगे। तो उससे जो जीव के साथ प्रदेश बंद हो रहा है कर्म नौ कर्म का, उसमें अंतर आता है। और इसी के कारण से जो कलेक्शन हो रहा है, जो संचय है, वो चेंज होगा। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। गाथा कार्टन में लिखा है आपको, गाथा कार्टन एक बार पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट योग को आदि लेकर जो जो सामग्री तत् तत् कर्म या नौकर्म के उत्कृष्ट संचय में कारण है, उस सामग्री के मिलने पर औदारिक आदि 5 ही शरीर वालों के उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में अपने अपने कर्म और नौकर्म का उत्कृष्ट संचय होता है। जो हमने समझा है ना वही बताया यहाँ पे। अब इसको चार्ट में देखते हैं कि किसका कैसा होता है। तो कर्म का अलग और नौ कर्म का अलग। तो कर्म का संचय यानी जो हम ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म है उनको बांध रहे हैं, तो उसमें जो कार्माण वर्गणाएं अटैच हो रही है आत्मा के साथ, तो उनका कब उत्कृष्ट संचय होगा? जैसे कि 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी कर्म की स्थिति है, तो यहाँ पर आचार्य क्या बता रहे हैं कि जब उसकी मैक्सिमम स्थिति आएगी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उस समय जाकर उसके पास में वो उत्कृष्ट संचय आएगा। ठीक है, बनी। ठीक है, और 9 कर्म में क्या बता रहे हैं? तो 9 कर्म में जो 4 शरीर हैं, कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस। तो इन चारों का कब होगा? तो इन चारों का भी जब सबसे अधिक इनका संचय होगा नहीं, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में होगा। अब क्या मतलब है अंत समय से? इसको अपन थोड़ा सा एक डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें ही आ जाएगा ना बोल्ड की सेटिंग। ठीक है,
ये पेन ब्रश आपको दिख रहा है सभी को जो शेयर किया है पीयूष भैया? ठीक है। तो जो उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं, जैसे कि औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर यानी क्या? मनुष्य और तिरंजों का जो शरीर है। तो औदारिक शरीर की स्थिति कब तक रहेगी? जितनी हमारी आयु है। जैसे मेरी आयु मान लो 60 वर्ष है, तो मेरे शरीर की स्थिति कितनी हो गई? 60 वर्ष, है ना? जिसकी जितनी स्थिति होगी उतनी उसका तब तक कलेक्शन चलता रहेगा। तो जो हम समय प्रबद्ध बांध रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो देखो इसमें चालू कर देते हैं। स्विच ऑन कैसे हो गया? ऑन नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि ये ठीक है, ये एक लाइफ लाइन दे रहे हैं, इसमें स्थिति जो है वो नीचे से ऊपर लेना। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो है ये पहला समय हो गया, और ये जो सबसे ऊपर जो हम ले रहे हैं यहाँ पर जाकर के, ये इसका सबसे लास्ट समय हो गया, यानी 100 वर्ष मान लो। तो हर समय जो जीव है वो यहाँ पर जो वर्गणाएं हैं वो ग्रहण कर रहा है। हर समय यहाँ पर एक एक समय प्रबंध जो है वो ग्रहण करता जा रहा है, और ये एक समय प्रबंध जो है हर उसके 100 वर्ष में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी पहले समय में जो ग्रहण किया है तो वो 100 वर्ष में बटेगा, दूसरे समय में ग्रहण किया है तो वो 100 वर्ष में एक समय कम कर दो, है ना, उस उतने समय में वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमको दिख रहा है 100 वर्ष के आगे तो जाके डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं है। तो अल्टीमेटली उसका जो कलेक्शन है वो हम कहाँ देखेंगे? 100 वर्ष का एंड वाला समय है, वहां जाकर के उसको सबसे ज्यादा वाला मैक्सिमम मिलेगा। तो उसको हमको देखना है। ये औदारिक शरीर का उदाहरण दिया है। तो ऐसे ही वैक्रियक शरीर में देखेंगे हम, आहारक शरीर में देखेंगे, कारमान शरीर में तेजस, है ना, इनका उत्कृष्ट संचय देखना है कि कहाँ पर हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया पूर्वी? ठीक है। तो अब इसमें ये हमने औदारिक का देखा है, अब इसी प्रकार से बाकी का होगा। तो उसमें क्या स्पेशल कंडीशंस जो है वो यहाँ पर आगे बताते हैं, उसी को हम देखते हैं कंडीशंस को। योगों से भी होता है, लेकिन सिर्फ योग जो इनका प्रश्न क्या कि सिर्फ योगों से ही हो रहा है क्या संचय? तो मात्र योग कारण नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं जो कि उस संचय को कम ज्यादा करने में इफेक्ट कर रहे हैं। योग तो हमको प्रति समय चल रहा है ना, लेकिन संक्लिष्टता है, परिणामों में उत्कर्षण है, अपकर्षण है, कितना बड़ा जीवन है। अब हम 60 साल की आयु ले रहे हैं, तो 60 साल में उतना ही संचय होगा, और एक 3 पल्ले की आयु लेंगे मनुष्य की, तो 3 पल्ले में हर पल हर समय 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 में वो उसको क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो कितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा उसका एंड मोमेंट पर ज्यादा कलेक्शन अपने को मिलेगा। हाँ, तो इसलिए मात्र योग से ही उत्कृष्ट संचय होगा ऐसा नहीं है, और भी कारण है। तो उन्हीं कारणों को जो आचार्य यहाँ पर बताते हैं उसको हम देखते हैं ना प्रेजेंटेशन में। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर है 251। प्रेजेंटर चेंज होता है।